हेलो फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि हमारी इंडियन नेशनल आर्मी दुनिया की फोर्थ स्ट्रॉन्गेस्ट और सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी है और यही वो वन एंड ओनली ऑर्गेनाइजेशन है जिस पे हम सबसे ज़्यादा भरोसा और गर्व करते हैं। इशू चाहे एक्सटर्नल हो या इंटरनल, हमारी आर्मी सारे प्रॉब्लम्स को फेस करने की एबिलिटी रखती है। इनफैक्ट जब कोई बड़ी नेचुरल कैलामिटी हमारे देश के किसी भी प्लेस को हिट करती है, हमारी आर्मी सबसे पहले होती है लोगों की मदद करने के लिए। पर सोचिए, अगर हमारी आर्मी कभी बनी ही नहीं होती तो हमारे देश का क्या होता? क्या हम अपनी कंट्री को अपनी आर्मी के बिना कभी प्रोटेक्ट कर पाते? शायद कभी नहीं। बट फ्रेंड्स, वी आर रियली लकी टू हैव सच स्ट्रॉन्गेस्ट एंड ब्रिलियंट ऑर्गेनाइजेशन एज अवर डिफेंसिव लाइन। पर दोस्तों, आज 2020 में भी ऐसी 23 कंट्रीज हैं जिनके पास उनकी अपनी आर्मी नहीं है। क्यों? हो गया ना हैरान? दोस्तों, आज हम बात करेंगे टॉप 5 ऐसी कंट्रीज के बारे में जिनके पास उनके सिक्योरिटी के लिए उनकी अपनी आर्मी नहीं है। So let's roll out the intro and get started today's video, top 5 countries with no army. वेटिकन सिटी। फ्रेंड्स, वेटिकन सिटी एक इंडिपेंडेंट स्टेट और दुनिया की स्मॉलेस्ट कंट्री है जिसकी टेरिटरी इटालियन कैपिटल सिटी रोम से सराउंडेड है। वेटिकन सिटी की पॉपुलेशन है 801 एज ऑफ 2020 और यहाँ की इंटरनल सिक्योरिटी मेंटेन करती है जेंडार्मरी कॉर्प और पॉन्टिफिकल स्विस गार्ड नाम की फोर्स को बनाया गया है पोप के प्रोटेक्शन के लिए। पर वेटिकन सिटी के पास इनकी अपनी कोई आर्मी नहीं है जो इनकी कंट्री को प्रोटेक्ट कर पाए। पर दोस्तों, किसी भी कंट्री को वेटिकन सिटी पर अटैक करने से पहले 2 बार सोचना होगा, क्योंकि किसी भी वॉर टाइप सिचुएशन में इटालियन आर्मी, जो वर्ल्ड की 12th स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है, वेटिकन सिटी को प्रोटेक्ट करने से पीछे नहीं हटेगी। सो डोंट मेस विद वेटिकन सिटी। दोस्तों, हमारे लिस्ट में 2nd नंबर पे है समोआ। इस कंट्री के पास भी कोई आर्मी नहीं है सिंस द फॉर्मेशन इन 14 जून 1889। ये कंट्री लोकेटेड है इक्वेटर के साउथ में बिटवीन हवाई एंड न्यूजीलैंड। यहाँ की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए इनके पास एक स्मॉल आर्म्ड पुलिस फोर्स है। दोस्तों, 1962 में एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन हुई थी समोआ और न्यूजीलैंड के बीच, जिसके अकॉर्डिंग न्यूजीलैंड की आर्म्ड फोर्सेस समोआ के डिफेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। सो इस कंट्री से पंगा लेना भी महंगा पड़ सकता है। नंबर 3, एंडोरा। फ्रेंड्स, एंडोरा साउथ वेस्टर्न यूरोप की एक खूबसूरत कंट्री है जो अपना बॉर्डर स्पेन और फ्रांस से शेयर करता है। इनके पास एक स्मॉल वॉलंटियर आर्मी तो जरूर है, पर यह आर्मी प्योरली कमर्शियल पर्पस के लिए बनाई गई है जो किसी भी वार में कंट्री को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी। पर इनके पास एक पैरामिलिट्री फोर्स है जो काउंटर टेररिज्म और हॉस्टेज मैनेजमेंट में ट्रेन है और यही लोग इंटरनल सिक्योरिटी को मैनेज करते हैं। क्योंकि स्पेन और फ्रांस एंडोरा की नेबरिंग कंट्रीज हैं, ये दोनों एंडोरा को डिफेंस असिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं। इन तीनों कंट्रीज के बीच एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइंड है। नंबर 4, लिक्टेनस्टीन। दोस्तों, लिक्टेनस्टीन सेंट्रल यूरोप में बसा एक कमाल का देश है जो अपना बॉर्डर ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड से शेयर करता है। इस कंट्री के पास इनकी आर्मी 1868 तक थी, पर 1868 में यहाँ की गवर्नमेंट ने इनकी आर्मी को एबॉलिश कर दिया क्योंकि इनके लिए एक नेशनल आर्मी अफोर्ड और मेंटेन कर पाना बहुत कॉस्टली था। इस कंट्री के पास इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक स्मॉल पुलिस फोर्स है और इनके 2 नेबरिंग कंट्रीज ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड इनको डिफेंस असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं अंडर इनफॉर्मल एग्रीमेंट अमंग द 3 कंट्रीज। नंबर 5, सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडियंस। फ्रेंड्स, शायद आप में से कई सारे लोगों ने इस कंट्री का नाम भी नहीं सुना होगा, isn't it? ये सदर्न कैरेबियन के पास बसा एक छोटा सा कंट्री है जिसका कैपिटल है किंग्सटाउन। इनके पास एक छोटा सा पुलिस फोर्स है जिसमें 2 पैरामिलिट्री के फोर्सेस हैं और इन दोनों फोर्सेस में सिर्फ 94 सोल्जर्स हैं जो इनकी इंटरनल सिक्योरिटी को मैनेज करते हैं। इस कंट्री की डिफेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी रॉयल नेवी ऑफ यूनाइटेड किंगडम की है।
फ्रेंड्स, इस लिस्ट में ऐसी और 10 कंट्रीज हैं जिनके पास उनकी अपनी कोई ऑफिशियल आर्मी नहीं है, पर किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में इनकी नेबरिंग कंट्रीज या इनकी इंटरनल फोर्सेस इन्हें डिफेंस असिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं। और इन कंट्रीज के नाम हैं डोमिनिका, ग्रेनेडा, किरिबास, मार्शल आइलैंड्स, फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, पलाओ, नाउरू, सेंट लूसिया, सोलोमन आइलैंड्स, टुवालू। दोस्तों, इस लिस्ट में से मार्शल आइलैंड्स, फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया एंड पालाओ, इन तीनों कंट्रीज को यूएस डिफेंस असिस्टेंस देता है, जबकि किरिबास को ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड डिफेंस असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, और वहीं बाकी की कंट्रीज उनके पुलिस फोर्स या पैरामिलिट्री फोर्सेस पे डिपेंडेंट हैं उनके सेफ्टी के लिए। So my dear friends, that's it for today. Hope you all grabbed a bit of hot knowledge. मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।